हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ग्रेड 10। जिसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसी चीज को लेके हमें आगे के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है यही दो बेसिक के ऊपर बेस्ड है, दोनों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो आज का जो वीडियो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। सो देखते हैं कैसे सोल्यूशन होता है। अगर सारे डाउट्स क्लियर करना है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। So let's get started with today's video. स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन पे जैसा कि मैंने बोला है ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे रेफर कर सकते हो। इस वीडियो में और डिटेलिंग में बताने वाली हूँ, तो आप पुराने वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। अगर वो वीडियो पहले देखा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ईजी जाने वाला है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमें एक इक्वेशन दिया है, हमें उसे सॉल्व करना है। तो उसमें हमें क्या सॉल्व करना है? सो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम फाइंड करते हैं वेरिएबल का वैल्यू। हमें एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल दिया होता है उसी का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग से क्या करते हैं, सेम ही चीज करते हैं, हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट। एक्स का जो भी वैल्यू होता है वो रूट होता है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, ताकि ये आप लोगों के लिए इजी जाए। ये जो एक्स का वैल्यू है, रूट का वैल्यू है, उसी को फाइंड करना होता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये सोल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। देयर आर 3 बेसिक मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू सॉल्व फॉर रूट्स। सो ये जो 3 मेथड मैं बोल रही हूँ, हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो तीनों मेथड हम देखेंगे, बाद में हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि इसमें से इजीएस्ट कौन सा है और हमारे लिए फिजिबल कौन सा है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो आज का जो वीडियो होगा दैट इज ऑन द फर्स्ट मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन जो है ये ऑलरेडी हमने ग्रेड 8 में भी पढ़ा है, ग्रेड 9 में भी पढ़ा है। सेम चीज हम पढ़ेंगे। वहां पे हम पॉलिनोमियल के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ना है। लेकिन जो मेथड्स है सेम है। मैं आपको इन डिटेल स्टेप्स यहाँ पे दूंगी। सारे स्टेप को फॉलो करके मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी। सो ये जो स्टेप्स हैं इसके थोड़े लेंथी है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को ब्रेक डाउन किया है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। 2 स्टेप को अगर मिला के एक स्टेप बनाया जाए, स्टेप्स छोटे होंगे बट आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो लेवल की क्लैरिटी नहीं आएगी। सो यहाँ पे आपको 6 to 7 स्टेप्स दिख रहे हैं। ये सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे भी मेरे साथ कंटिन्यू करके सारी क्लैरिटी ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। मैं आपको एक एक स्टेप पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। सो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें, टू राइट द गिवन इक्वेशन। हमें जो भी इक्वेशन दिया है हम उस इक्वेशन को पहले लिखेंगे। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर इक्वेशन। अभी इसमें सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a, b एंड c। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है तो हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एप्लीकेशन करते हुए आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैंने a, b, c यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है। वी विल टेक a मल्टीप्लाइड c। जो वैल्यू मिलेगा, सपोज ये जो भी वैल्यू मिला, लेट इट टेक अस d। अभी हमें देखना है 2 फैक्टर्स जिसके ऊपर ये पूरा मेथड का नेम दिया हुआ है फैक्टराइजेशन। तो हमें 2 फैक्टर लेना है, न्यूमेरिकल फैक्टर f1 f2। अब ये किसके फैक्टर है, ये d नंबर के। a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट के हमें 2 फैक्टर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिला 15, सपोज ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिला 15, तो मुझे 15 के 2 फैक्टर लेने हैं। किस बेसिस पे लेने हैं, 15 के डिफरेंट फैक्टर है, 1 है, 15 है, 3 है, 5 है, डिफरेंट फैक्टर्स है। किस बेसिस पे लेना है, उसका बेसिस ये होगा कि ये जो f1 f2 होंगे, ये दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू b। सो f1 f2 को मल्टीप्लाई करके हमें मिलना चाहिए a मल्टीप्लाइड c और d, एंड f1 प्लस f2 करके हमें मिलना चाहिए वैल्यू ऑफ b। तो इस बेसिस पे हमें 2 फैक्टर्स डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला, अगर ac का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 15 है तो मुझे 2 नंबर लेना है जिसका वैल्यू b के साथ
सपोज फॉर एग्जाम्पल b का वैल्यू 8 मिला है मुझे, देन मुझे दो नंबर लेने हैं ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करके 15 होता हो और जिसका सम 8 होता हो। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड 5 लेंगे, तो 3 प्लस 5 करेंगे 8, 3 मल्टीप्लाइड 5 करेंगे 15। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि फैक्टर्स हमें डिसाइड कैसे करना है और किस बेसिस पे डिसाइड करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये जो 2-3 स्टेप्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैक्टर्स हम कैसे डिसाइड करें। अगर यहाँ तक हम एकदम परफेक्टली कर रहे हैं, आगे के सारे सोल्यूशन प्रॉपर होने वाले हैं। यहाँ पे अगर हमने गलत कर दिया, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 और 15 ले लिया जिसका सम मुझे 16 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, तो वहां पे हमें आगे के स्टेप्स जो है वो गलत हो जाएंगे। तो उस बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि फैक्टर्स क्या होना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमें दिया है, ये जो इक्वेशन हमें दिया है उसको हमें रिक्रिएट करना है। कैसे करना है, फैक्टर्स यूज करके करना है। फैक्टर्स यूज करके हम उसको रिक्रिएट कैसे करेंगे, लेट्स सी। हमें लिखना है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस f1x प्लस f2x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो b का वैल्यू होगा यहाँ पे उसको हम फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में f1x, एक पार्ट में f2x लिखेंगे। सपोज यहाँ पे जैसे हमने 3 और 5 लिया था, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी 3x, उसके बाद लिखूंगी 5x। यहाँ पे हमें 4 टर्म मिल रहे हैं। 3 टर्म था हमारे पास, यहाँ पे अभी हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं। उस 4 टर्म को हम क्या करेंगे, 2-2 में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट सेकेंड को एक पार्ट ले लेंगे, थर्ड फोर्थ को एक पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे एक पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी इसको डिवाइड करने के बाद हमें लिखना कैसे है, हम देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अभी के लिए कॉमन मुझे x दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे x ले लूंगी कॉमन, तो यहाँ पे ax हो जाएगा, यहाँ पे f1 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x बाहर ले लेती हूँ, स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर है और a अंदर है। यहाँ f1x था, x बाहर चला गया तो f1 अंदर रह गया। सो ऐसे हमें कॉमन डिसाइड करना है। ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे है f2x प्लस c। सो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लेंगे कॉमन को, और सेम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे इसमें भी। बट अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम सिंपली 1 कॉमन लेंगे। अभी 1 कॉमन लेने के बाद हमें पूरे टर्म को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। बट रिमेम्बर, यहाँ पे क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें नंबर्स नहीं पता है, तो हमारे जो वैल्यूज है अलग अलग आ रहे हैं। बट जब हम एप्लीकेशन क्वेश्चन करके देखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास होगा तब, तो ये जो टर्म्स है यहाँ पे और ये जो टर्म्स है यहाँ पे, दैट शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है देन हमारा कैलकुलेशन गलत है। यहाँ पे ax प्लस f1, यहाँ पे ax प्लस f1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5x प्लस 2 है तो यहाँ पे भी 5x प्लस 2 ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। यहाँ पे हमें इन ब्रैकेट कॉमन चीजें दिखनी चाहिए। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन ब्रैकेट सारे कॉमन चीजें आ गई, हम जो ब्रैकेट की चीजें हैं उसको बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ax प्लस f1 मैंने कॉमन लिया। नेक्स्ट इसको हम डालेंगे ब्रैकेट में, और अगेन एक ब्रैकेट डाल के हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो हमने ब्रैकेट के बाहर रखा था, यहाँ पे जो कॉमन लिया था x, यहाँ पे कॉमन लिया है 1, उस चीज को हम यहाँ पे ब्रैकेट में डालेंगे एंड इज इक्वल टू 0। अभी हम ईच टर्म को कंसिडर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ax प्लस f1 को रखती हूँ, मुझे वैल्यू देखना है ax प्लस f1 का, देन ये जो पूरा टर्म है ये साइड चेंज करके इस साइड आ जाएगा। इस साइड आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इस साइड आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो डेफिनेटली वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम ये एक पार्ट हो गया, ये पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 0 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 0 आएगा ही। सेम अगर मैं सेकंड टर्म को कंसिडर करूंगी तो जो फर्स्ट टर्म है वो आके डिवाइड हो जाएगा, सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हमारा जो ईच टर्म है उसका वैल्यू हमें 0 कंसिडर करके चलना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो दोनों का वैल्यू 0 ही निकल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको लेंगे इक्वेशन 1, इसको लेंगे इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 से हमें a का एक वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन 2 से हमें x का एक वैल्यू मिलेगा या वेरिएबल के वैल्यूज मिलेंगे। दोज आर द वैल्यू ऑफ द रूट्स, दोज आर द सोल्यूशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू सपोज 1 मिला, x इज इक्वल टू -1 मिला, देन x इज इक्वल टू 1 एंड -1 विल बी द सोल्यूशन ऑफ द रूट, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप यहाँ पे मैंने जो स्टेप्स अभी एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया है। इसकी पूरी क्लैरिटी के लिए मैं एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाती हूँ। सो हमें इक्वेशन दिया है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से अभी सॉल्व करूंगी, मतलब मुझे y के 2 वैल्यूज निकालने हैं। हमेशा रूट के 2 वैल्यूज
वैल्यूज होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखो कि कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, दो वैल्यूज निकलेंगे हमेशा। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। जो स्टेप्स मैंने बोला था अभी उसी स्टेप्स को मैं फॉलो करके इसको सॉल्व करूंगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन लिखना है जो लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना है ए बी सी के वैल्यू। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 27 एंड सी का वैल्यू है 13। तो ए बी सी के वैल्यू हमें मिल गए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाइड सी करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड 13 किया मैंने, मुझे मिला 26। बी का वैल्यू क्या दिया है मुझे 27। सो मुझे लेने हैं दो फैक्टर जिसका मल्टीप्लीकेशन होता हो 26, जिसका एडिशन होता हो 27। तो हमें देखने हैं 26 के सारे फैक्टर्स, हम 26 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 13, इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये चारों मुझे मिले इसके फैक्टर। अभी हमें देखना है इस चारों फैक्टर्स में से किस दो के सम जो है 27 हो रहा है। 2 और 13 के तो डेफिनेटली नहीं होंगे, तो 1 और 26 के लेने हैं। सो हमारा जो फैक्टर 1 निकला दैट इज 1 एंड फैक्टर 2 इज 26। सो आई होप आपको समझ में आ गया हमें फैक्टर्स कैसे डिसाइड करना है। हमें पहले सारे फैक्टर्स निकाल लेना है और उसके बेसिस पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रिक्रिएट करेंगे। 2y² प्लस, जब हम इक्वेशन रीराइट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो हमें ये बीच वाला जो टर्म है उसी को फैक्टराइज करना है। वो ये जो मेथड है उसको अगेन दूसरा नाम दिया गया है मिडिल स्प्लिट मेथड, जो हमने ग्रेड 8 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमारा जो मिडिल टर्म होता है उसको हमें स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। सो हमें ये जो मिडिल टर्म है उसी को तोड़ना है। 1y प्लस 26y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1y लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली y लिख सकते हो। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये दो टर्म को एक साथ लेना है और ये दो टर्म को लेना है। तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में हमें लेना क्या है, कॉमन टर्म। तो यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। सो y इज इक्वल टू 2y प्लस 1। यहाँ पे 2y² था, एक y हमने बाहर ले लिया है तो हमारे पास 2y बचा है। यहाँ पे हमने y ले लिया है तो हमारे पास 1 बचा है। अभी हमें देखना है ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है। अभी ये दोनों टर्म में हम 26 को करेंगे फैक्टर। तो 26 को फैक्टर किया तो 2 और 13 मिलता है हमें। तो हम क्या करेंगे, 13 को लेंगे कॉमन। 13 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 26y से अगर हमने 13 निकाल लिया है तो हमारे पास क्या बचा है 2 एंड y प्लस 13 चला गया है तो हमारे पास बच गया 1 0। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास है, अब देखो इस टर्म में ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है दोनों के टर्म एकदम इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो हम प्रॉपर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई चेंजेस दिख रहा होता दोनों ब्रैकेट में, देन हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत होता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो दो टर्म्स हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं वो दोनों टर्म इक्वल हो रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के टर्म को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दो जगह पे सेम मल्टीप्लाइड है। अभी दूसरे ब्रैकेट में हमें लेना है y प्लस 13, फर्स्ट कॉमन टर्म एंड सेकेंड कॉमन टर्म। ये जो हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा था और ये ब्रैकेट के बाहर लिखा था उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। क्योंकि ये दोनों टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है 0 है, इस टर्म को 0 काउंट करना है हमें। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे, ईच इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी 2y इधर है, 1 इस साइड शिफ्ट होगा, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। अभी y के लिए वैल्यू क्या होगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो हमें y का एक वैल्यू मिला -1/2। अभी हम दूसरे वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन 2y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू मिला -13। सो हमें y का एक वैल्यू मिला -1/2 एंड दूसरा वैल्यू मिला -13। सो हमें लिखना क्या है, हेंस y इज इक्वल टू -1/2, -13। दिस विल बी आवर आंसर। दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सोल्यूशन फॉर द रूट्स। अभी एक दो माइन्यूट चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे सारे जो सिंबल्स है प्लस में है ओरिजिनल इक्वेशन में, सो सारे जो कैलकुलेशन है प्लस में होते गए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस के साथ हमें लेना होता। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन होता तो पहले उसको सॉल्व करना होता। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक के लेके सॉल्व कर सकते हो। सेम प्रोसीजर पे सेम स्टेप्स फॉलो करके डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे। सो आई होप ये जो सोल्यूशन
सोल्यूशन है और ये जो मेथड हमने अभी डिस्कस किया वो आप लोगों को डिटेलिंग में समझ में आया है। अगर आपको पूरे प्रैक्टिस सेट की सोल्यूशन चाहिए देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। कहीं पे भी आपको डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखो, उसका मैं डाउट जरूर क्लियर करूंगी। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार सोल्यूशन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।